हेलो एवरीवन, सभी को सादर नमस्कार। हिंदी व्याकरण में हमारा आगे का टॉपिक रहेगा संधि। इसके हम कई पार्ट्स में पढ़ते हैं, डिटेल में देखेंगे। तो आज हमारा भाग नंबर 1 है, जिसमें हम कवर करेंगे स्वर संधि। अब बात आती है कि हम ये सब पढ़ क्यों रहे हैं। तो भाई हम सभी को पता है कि हिंदी व्याकरण जो है वो हर कंपटीशन एग्ज़ाम में अपनी वेटेज रखता है। उसी के लिए हम ये सब टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। तो चलिए करते हैं बिना देरी किए अपना टॉपिक शुरू। सबसे पहले बात करते हैं कि संधि का अर्थ क्या होता है। तो संधि का शाब्दिक अर्थ होता है योग अथवा मेल, अर्थात दो ध्वनियों या दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को ही संधि कहते हैं। अब सिंपल भाषा में इसकी परिभाषा पढ़ें तो क्या कह रही है कि जब दो वर्ण पास पास आते हैं या मिलते हैं तो उनमें विकार उत्पन्न होता है, अर्थात वर्ण में परिवर्तन हो जाता है, और यह विकार युक्त मेल ही संधि कहलाता है। थोड़ा सा अगर हम इसका जैसे एग्जाम्पल लें तो जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है कि महा जमा ईस, तो विकार उत्पन्न हो गया क्या, आ और ई वर्ण मिलकर ए बन गए तो महेश बन गया। तो यही विकार हमारा संधि कहलाता है। तो अब बात आती है संधि विच्छेद क्या होता है। तो संधि विच्छेद मतलब संधि युक्त शब्द को पुनः दो अलग अलग शब्दों में तोड़ना ही संधि विच्छेद कहलाता है। अब संधि के जो भेद होते हैं वो देखते हैं। तो हमारे पास हम पढ़ेंगे 3 तरह की संधि। कौन कौन सी होती हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। कौन कौन सी होती है भाई? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब बिल्कुल सीधी सी भाषा में बात करें तो स्वर संधि क्या कहलाती है? जब दोनों वर्ण आपके स्वर होते हैं। व्यंजन संधि कब होगी? जब दोनों में से एक वर्ण आपका व्यंजन होता है। और विसर्ग संधि कब होगी? जब हमारे 2 वर्णों में से एक वर्ण विसर्ग होता है। तो चलिए अब थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं कि स्वर संधि क्या होती है। तो अभी हमने बताया कि 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार स्वर संधि कहलाता है। अब जो है हमारी स्वर संधि के होते हैं 5 भेद। कितने भेद भाई? 5। इसीलिए मैंने कहा कि इस टॉपिक को आराम से ध्यान से कवर करेंगे, क्योंकि ये महत्वपूर्ण भी बहुत है और थोड़ा लंबा भी है। चलिए देखते हैं कौन कौन से भेद हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दीर्घ संधि की। तो 2 समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास जैसे स्वर हैं ए, आ, ई, उ, ऊ। तो इन्हीं स्वरों के बाद सेम स्वर आता है और वो उसी का बड़ा हो जाता है, तो हमारा दीर्घ संधि कहलाता है। जैसे ए जमा ए मिलकर क्या बनाए? आ। फिर ए के साथ आए या ए आए, वो आ ही बनाएगा। यानी कि हम क्या कहें कि ए और आ, और आगे भी आपका ए और आ में से कोई भी हो सकता है, वो मिलकर क्या बनाए? आपका आ बनाए। तो ये हमारा दीर्घ संधि कहलाता है। जैसे अन्न जमा अभाव, तो अन्नाभाव। भोजन जमा आलय, अब यहाँ पर पहला वर्ण ए है और दूसरा आ है, मिलकर क्या बन गया? भोजनालय। विद्या जमा अर्थी, पहला वर्ण आ दूसरा ए, विद्यार्थी बन गया। महा जमा आत्मा, महात्मा बन गया। ठीक है।
अब हमारे पास अगले वर्ण है ई और इसके सामने यही दोनों वर्ण आए तो ये मिलकर आपकी बड़ी ई बनाई, तो यह संधि हमारी क्या कहलाती है? दीर्घ संधि। कैसे? चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एग्जाम्पल ले रखा है, गिरी जमा इंद्र, दोनों छोटी ई हैं और मिलकर क्या बना रही है? बड़ी ई, तो ये क्या हो गया? गिरिंदर। मही जमा इंद्र, महिंद्र, बड़ी ई जमा छोटी, गिरी जमा ईस, छोटी ई जमा बड़ी ई, मिलकर क्या बना दिया? गिरीश। रजनी जमा ईस, रजनीश। ऐसे ही हमारे ऊ के लिए नियम होते हैं कि भाई ऊ और बड़ा ऊ, सामने भी यही दोनों वर्ण रहेंगे तो मिलकर जो है वो हमारा बड़ा ऊ बन जाएगा। ये क्या कहलाती है? हमारी दीर्घ संधि। जैसे भानु जमा उदय, भानुदय, वधु जमा उत्सव, वधुत्सव, भू जमा ऊर्जा, भू ऊर्जा। ये था हमारा स्वर संधि का पहला भेद, दीर्घ संधि। तो याद रखें, समान उच्चारण वाले शब्द वर्णों के सामने समान उच्चारण वाले वर्ण आए तो दोनों मिलकर बड़ा बन जाता है, वहाँ पर हमारी दीर्घ संधि कहलाती है। यानी कि आ बड़ी बड़ाऊ, ये सब आ जाए तो हमारा क्या कहलाता है? दीर्घ स्वर संधि। अब हम बात करते हैं वृद्धि संधि। चलो, वृद्धि संधि से पहले है हमारी गुण संधि। गुण संधि क्या कहलाती है? अब जैसे ए के सामने छोटी ई या बड़ी ई आ जाए, क्या आ जाए भाई? छोटी ई या बड़ी ई, तो वो क्या बनाती है? ए। इसी प्रकार आ और ई के आ के सामने भी छोटी ई या बड़ी ई आ जाए तो वो भी क्या बनाएगी? ए आ के सामने ऊ और ऊ आ जाए तो वो बनाते हैं हमारे ओ, और ए आ के सामने री आ जाए तो वो हमारे बनाते हैं अर। ये होती है हमारी गुण संधि। ध्यान रखेंगे, गुण संधि क्या होती है भाई? जब हमारे ए आ के सामने छोटी बड़ी आएगी तो वो बनाएंगे ए, छोटा ऊ बड़ा ऊ आएंगे तो वो बनाएंगे ओ, और री ऋषि आएगा तो हमारा अर बनेगा। ये हमारी गुण संधि होती है। जैसे देव जमा इंद्र, देवेंद्र, यथा जमा एष्ट, यथेष्ट, वीर जमा उचित, वीरोचित, महा जमा उत्सव, महोत्सव, और महा जमा ऋषि, महर्षि। ठीक है, हमने संधि, स्वर संधि के दो भेद पढ़े। कौन कौन से? दीर्घ संधि और गुण संधि। दीर्घ संधि में हमारा स्वर जो है वो दीर्घ बन जाता है, यानी कि समान उच्चारण वाले शब्द वर्ण आमने सामने आएंगे तो उसी वर्ण का दीर्घ बन जाएगा, वो होता है हमारा दीर्घ स्वर संधि। और गुण संधि में क्या आ जाएगा? ए आ के सामने छोटी बड़ी आएगी तो ए बनेगा, ए आ के सामने छोटा ऊ बड़ा ऊ आएंगे तो ओ बनेगा, और ए आ के सामने री आएगा तो अर बनेगा। ये होते हैं हमारे गुण संधि। अब हम अगली संधि के बारे में बात करते हैं। आगे बात करते हैं हमारी वृद्धि संधि की। तो वृद्धि संधि में क्या होगा? थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है भाई? ए आ के सामने क्या आएगा हमारा? ए आई आए तो वो क्या बन जाएगा भाई? आई। क्या बन जाएगा? आई। वो होती है हमारी वृद्धि संधि। ए आ के सामने ओ और औ आए तो क्या बन जाएगा भाई? औ। ये होती है हमारी वृद्धि संधि। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। चलो, जैसे एक जमा एक, आ जमा ए, आई बन गया एक। परम जमा ऐश्वर्य, परमेश्वर, परम ऐश्वर्य। सदा जमा एव, सदैव। महा जमा ऐश्वर्य, महेश्वर्य। परम जमा ओज, परमोज। वन जमा औस्त, वनौस्त। महा जमा औस्त, महोस्त। तो याद रखें क्या कि ए आ के सामने ए और आई आएंगे तो आपका आई बनेगा,
और ए आ के सामने जब ओ आएगा तो आपका औ बनेगा। ये होती है हमारी वृद्धि संधि। चलिए आगे बात करते हैं यण संधि। अब जैसे नाम में भी यह है, यानी कि जहाँ पे अय यह वह बने वहाँ पर यण संधि होती है। देखते हैं अब आराम से। देखो छोटी ई के सामने ए या आ आए तो यह और या बनता है। ठीक है, इसी तरीके से बड़ी ई के सामने ए और आ आए तो यह और या बनेगा। यानी कि छोटी ई और बड़ी ई के सामने ए और आ में से कोई वर्ण आता है तो वह ए का यह बन जाता है और आ का या बन जाता है। उसी हिसाब से छोटी ई बड़ी ई के सामने ऊ और बड़ा ऊ आए तो यू और यू बन जाता है। फिर ई के सामने आई ए आए तो ये बन जाएगा, ई के सामने आई आए तो यही बन जाएगा। ऐसे ही ऊ के सामने ए आएगा तो वाह वाह वे वी, री का बनेगा रै। सीधी सी भाषा में अगर हम बात करें तो क्या है, ई का बनेगा यह और जो स्वर उसके सामने आएगा उसकी मात्रा लग जाएगी। ऊ का बनेगा वह और उसके सामने जो वर्ण होगा स्वर होगा उसकी मात्रा लग जाएगी। और री का बनेगा रै और उसके सामने जो वर्ण आएगा यानी कि जो स्वर आएगा उसके साथ मात्रा जुड़ जाएगी। अब कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे अति जमा अधिक, तो ई के सामने आया है तो यह बनेगा अत्यधिक। ए की कोई मात्रा नहीं होती तो क्या बन गया, अत्यधिक। अब इति जमा आदि, ई का क्या बन गया या, आ की मात्रा लग जाएगी और ई का बन गया यह तो या बन गया और तय हमारा आधा रह गया तो क्या बन गया इत्यादि। ऐसे ही नदी का क्या बन जाएगा नद्दागम, अति का क्या बन जाएगा अत्युत्तम। अब ऊ का क्या बनेगा वह, ऊ का क्या बनेगा वह और सामने वाले स्वर की मात्रा उसमें जुड़ जाएगी। जैसे सुजमा अच सवच, सुजमा आगत सवागत, ऊ का बन गया वह और आ की मात्रा जुड़ गई। अनु का बन गया अनु जमा इति अन्विति, पितृ जमा आज्ञा पित्राज्ञा। ठीक है भाई, ये थी हमारी यण संधि। अब अगली पढ़ते हैं हम अयादि संधि। अब अयादि संधि के नियम क्या कहते हैं कि ए और आई के सामने ए आता है तो ए का बन जाता है आय, आई का बन जाता है आय, ओ का बन जाएगा आओ और औ का बन जाएगा आव। ये चारों चीज़ें आपको याद रखनी है। क्या, ए जमा ए आ गया तो आय बनेगा, ए जमा ए आ गया तो आय बनेगा, ओ जमा ए आ गया तो औ बनेगा और औ जमा ए आ गया तो आओ बनेगा। उदाहरण देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण दे रखा है ने जमा आयन, यानी कि ए जमा ए क्या बनेगा आय तो ये क्या बन गया नयन। नई जमा अक तो क्या बनेगा आय यानी कि नायक। फिर क्या है पौ जमा ए, ओ जमा ए यानी कि औ बनेगा पवन और पौ जमा अक यानी कि औ जमा अ क्या बनेगा आव यानी कि पावक। तो ये थे हमारे अयादि संधि के नियम। तो एक बार सभी संधि को रिवाइज करते हैं। तो हमने पढ़ी स्वर संधि, यानी कि दोनों ही वर्ण हमारे स्वर होंगे और उनके मिलने से जो भी परिवर्तन होगा वो क्या कहलाता है स्वर संधि। स्वर संधि के कितने भेद बताए भी हमने 5। कितने 5। कौन कौन से? तो नंबर 1 पर हमने क्या पढ़ा था दीर्घ संधि। क्या पढ़ा था भाई दीर्घ संधि, यानी कि ए जमा ए
आ के सामने ए आ जाए तो उसी का दीर्घ यानी कि आ बन जाता है। फिर छोटी ई बड़ी ई के सामने छोटी ई बड़ी ई ही आती है तो उसका भी दीर्घ रूप यूज होता है यानी कि बड़ी ई। ऊ के सामने छोटा ऊ बड़ा ऊ आता है तो बड़ा ऊ ही बनता है। ये थी हमारी दीर्घ संधि। अगली कौन सी संधि पढ़ी हुई हमने? गुण संधि। गुण संधि क्या कह रही थी? गुण संधि क्या कह रही है कि ए आ के सामने छोटी ई या बड़ी ई आ जाए तो क्या बनेगा हमारा? आई। क्या बनेगा? आई। और ए आ के सामने छोटा ऊ बड़ा ऊ आ जाए तो क्या बनेगा? ओ। क्या बनेगा भाई? ओ। और ए आ के सामने री आ जाए तो क्या बनेगा? अर। क्या बनेगा भाई? अर। ये था हमारा गुण संधि। तीसरी संधि हमने क्या पढ़ी थी? तीसरी संधि हमने पढ़ी थी भाई वृद्धि संधि, यानी कि ए आ के सामने क्या आएगा? ए और आई आएगा तो हमारा क्या बन जाएगा? आई। और ए आ के सामने ओ औ आएगा तो हमारा क्या बन जाएगा? औ। फिर हमने पढ़ा था यण संधि, यानी कि ई का क्या बन गया? य। और उसके सामने जो मात्रा लगी थी वो बन गई, लग गई इसके साथ। ओ के सामने ओ का क्या बन गया था? वह। और सामने वाले स्वर की मात्रा वह में जुड़ गई थी। फिर हमने पढ़ा था अयादि संधि। क्या था? ए का बन गया था आई का बन गया था आय, ओ का बन गया था औ, और औ का बन गया था आओ। ठीक है भाई, फिर से रिवाइज कर लो। ए का आय, आई का आय, ओ का औ, और औ जमा ए आओ बन गया था। तो ये थे हमारे स्वर संधि और उसके भेद। अब हम अगली वीडियो में देखेंगे व्यंजन संधि और उसके प्रकार। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। कीप सपोर्टिंग EMRS, NVS, KVS जैसे एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।